नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की किताब मरने के बाद हमारा क्या होता है से एक बहुत ही कह सकते हैं जरूरी अध्याय पर बात करेंगे। नाम है मृत्यु की तैयारी। अब देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब बचना चाहते हैं ना, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही हमारे जीवन का सबसे जरूरी काम है। तो चलिए आज इस गहरे विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। बात की शुरुआत होती है एक ऐसे सच से जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। सीधी सपाट और सच्ची बात। देखिए, लेखक यहीं से शुरू करते हैं ताकि हम इस विषय की गंभीरता को समझ पाएं। ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो कह सकते हैं जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अगर ये बात पक्की है कि जाना तो है ही, तो फिर सवाल उठता है कि इस महान यात्रा की तैयारी कब करनी चाहिए। क्या इसके लिए बुढ़ापे का इंतजार करें, या क्या इसका सही समय अभी है, इसी पल? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये एक अटल सत्य है, लेकिन हम इसे जानते हुए भी नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? ये सेक्शन हमारे इसी रवैये पर रोशनी डालता है। लेखक के हिसाब से सबसे बड़ी नादानी, सबसे बड़ी भूल यही है। ये जानते हुए भी कि मृत्यु पक्की है, हम जीते ऐसे हैं जैसे वो कभी आएगी ही नहीं, है ना? हमारी सोच क्या होती है? अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। और लेखक कहते हैं कि यही टालमटोल, यही चीज आखिर में पछतावे की वजह बनती है। और देखिए, ये जो मूल लेख है वो सीधा हमसे सवाल करता है, हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, ये जो अनमोल मानव जीवन मिला है, इसका हम कर क्या रहे हैं? क्या हम इसे सिर्फ दुनिया की चीजें बटोरने में ही खर्च कर रहे हैं, या इसके पीछे जो असली मकसद है उसे समझने की कोई कोशिश भी कर रहे हैं? तो फिर सवाल ये है कि ये महान उद्देश्य है क्या? लेखक के अनुसार जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है जो हमारी रोजमर्रा की सफलताओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए अब उसे समझते हैं। किताब में जीवन का महान उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। ईश्वर का साक्षात्कार करना और परम पद को पाना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये दौलत, शोहरत या दुनिया के सुखों से कहीं ऊंचा लक्ष्य है। असल में ये खुद को जानने की यात्रा है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, इस रास्ते में रुकावटें भी हैं। लेखक 4 बड़ी बाधाओं के बारे में बताते हैं। पहला है मोह, मतलब चीजों और लोगों से जरूरत से ज्यादा लगाव। दूसरा है इंद्रिय भोग, यानी बस अपने सेंसेस को खुश करने में लगे रहना। तीसरा है अहंकार, वो मैं वाला भाव। और चौथा है भ्रम जंजाल, यानी दुनिया के झूठे आकर्षणों में फंसे रहना। ये चारों मिलकर हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर कर देते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन बाधाओं को पार कैसे किया जाए? लेखक इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देते हैं, एक कला जिसे वो कहते हैं अनासक्ति कर्म योग। सीधे शब्दों में कहें तो ये मोह से, अटैचमेंट से आजाद होने की कला है। और यहीं पर इस अध्याय का सार सामने आता है। मृत्यु की सबसे अच्छी तैयारी क्या है? वो है अनासक्ति कर्म योग को समझना और उसे अपनी जिंदगी में उतारना। ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इसमें हम काम तो पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को बांधते नहीं हैं। मोह और अनासक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मोह की सोच कहती है ये मेरा है, इस दौलत का, इस घर का मालिक मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ अनासक्ति का भाव क्या है? सब कुछ ईश्वर का है, मैं तो बस एक मैनेजर हूँ, एक ट्रस्टी की तरह हूँ। ये सोच में, नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो सवाल है, इसका अभ्यास कैसे करें? लेखक इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, ये मानना कि हम असल में ये शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी आनंद से भरी आत्मा है। दूसरा, ये समझना कि दुनिया की धन दौलत हमारी नहीं है, हम सिर्फ उसके रखवाले हैं। तीसरा, परिवार से प्यार करें, पर उसे एक कर्तव्य की तरह निभाएं, उन्हें अपनी मिल्कियत ना समझें। और चौथा, इस पूरी दुनिया को, हर चीज को ईश्वर का ही एक रूप देखें। किताब में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। ये जो मैं और मेरा का भ्रम है ना, इससे जो लगाव पैदा होता है, वही सारे दुखों की जड़ है। सोच कर देखिए,
जब हम खुद को मालिक की जगह एक ट्रस्टी, एक केयर टेकर की तरह देखते हैं, तो बोझ और चिंता अपने आप ही कितने कम हो जाते हैं। तो जब हम अनासक्ति का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, और वो पड़ाव है आत्मज्ञान। ये सफर मैं और मेरे के छोटे से दायरे से निकलकर मैं असल में कौन हूँ, इस बड़े सवाल की खोज का है। लेखक यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना उद्धार खुद ही करो, यानी मुक्ति की, आज़ादी की जो शक्ति है वो हमारे अंदर ही है। हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा है। इस रास्ते पर चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने छोटे स्वार्थी नजरिए को बड़ा करना, उसे एक यूनिवर्सल चेतना में बदलना जो प्यार से भरी हो। मतलब मैं और मेरे के छोटे से घेरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को अपना समझना। और इस पूरी यात्रा की जो चोटी है, जो सबसे ऊंचा मकाम है, वो है सोहम की अनुभूति। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा एहसास है। इसका मतलब है मैं वही हूँ। मतलब ये महसूस कर लेना कि हमारी ये जो आत्मा है वो उस परम आत्मा से अलग नहीं है, उसी का एक हिस्सा है। किताब भी यही कहती है कि जैसे ही ये आत्मज्ञान होता है, मोह के सारे बंधन, सारे अटैचमेंट्स अपने आप टूट जाते हैं, और तब जो अनुभव होता है वो है परम आनंद का। एक ऐसा आनंद जिसमें कोई डर नहीं है। मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि तब हम अपनी असली अमर पहचान को जान लेते हैं। तो ये सब ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये आखिरी सेक्शन हमें इसी के लिए तैयार करता है। लेखक का जो सबसे जरूरी मैसेज है वो यही है कि मृत्यु की तैयारी कोई भविष्य का काम नहीं है जिसे बाद के लिए टाला जाए। नहीं, इसकी शुरुआत इसी पल, अभी, यहीं से होती है। हर एक पल जब हम अनासक्ति और आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, हम उस महान यात्रा के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और सोचिए, जब ये तैयारी पूरी हो जाती है तो क्या होता है? हमारा नजरिया ही बदल जाता है। लेखक कहते हैं, मृत्यु फिर आपको दुख न देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। सोचिए जरा, डर की जगह एक खेल का भाव आ जाता है। ये चेतना का कितना अद्भुत, कितना कमाल का बदलाव है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर मृत्यु एक खेल है, तो क्या हम जीवन का खेल सही ढंग से खेल रहे हैं? क्या हमारे खेलने का तरीका सही है? शायद इसी एक सवाल पर गहराई से सोचना ही मृत्यु की तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।